हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और खुश हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम आई मेकअप करेंगे बिगनर्स के लिए। आज का ट्यूटोरियल स्पेशली बिगनर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी मेकअप करना सीखा है या जो अभी मेकअप करना सीख रहे हैं। तो ये इजी सा आई मेकअप लुक मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें हर एक छोटा छोटा पॉइंट कवर किया है जो आपको आई मेकअप करते टाइम ध्यान रखना चाहिए। आई मेकअप करते टाइम बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, जिससे आपका आई मेकअप कंप्लीटली चेंज हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको पूरा आई मेकअप हम कैसे करते हैं, क्या टिप्स और ट्रिक्स हमें आई मेकअप करते टाइम यूज करनी चाहिए अगर हम बिगिनर्स हैं, तो आपको इस वीडियो में सब डिटेल में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का आई मेकअप। तो सबसे पहले जो स्टेप आपको करनी है, आपको अपनी आंखें कंसील कर लेनी है। अपनी आंखों पर एक मेकअप का बेस जो है चढ़ा लेना है। बहुत सारे आई प्राइमर्स और आई बेस मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वो खरीद सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसीलर का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी आंखें अच्छे से कंसील कर लूंगी। मैंने फाउंडेशन जो है अपनी आंखों पर लगाया है, बट कंसीलर भी मैं एक बार अपनी आंखों पर लगा लूंगी आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ क्रायोलिन से ये सुप्रा कलर पैलेट, और इसमें से मैं यूज करूंगी शेड नंबर 22। FS22 शेड नंबर है दोस्तों इसमें, जो मैं अभी यूज करूंगी। दोस्तों ये हमें बिल्कुल आईब्रोज से जो है लेनी है लाइन इस तरीके से, ताकि हमारे आईब्रोज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, एक शार्प लाइन हमारे आईब्रोज को मिले। और अब इसे अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेना है आपको बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर कंसीलर मैंने लगा लिया है। पहले मैं आपको इस आंख पर जो है मेकअप करके दिखा दूंगी, फिर हम अपनी दूसरी आंख कर लेंगे। तो पहला स्टेप मैंने यहाँ पर कर लिया है। दूसरा स्टेप है आपको इस कंसीलर को अच्छे से पाउडर करना है, ताकि आपका कंसीलर है जो है अच्छे से सेट हो जाए स्किन में, और आप जो भी आई शेडो यूज करें उसे ब्लेंड करने में आपको आसानी हो। तो इन छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स का आप ध्यान रखें अगर आप बिगिनर हैं। तो अगर आप अभी अभी मेकअप करना सीखे हैं और आप चाहते हैं कि आप इसी तरीके से अच्छा मेकअप करते रहें, तो बहुत बारीक ट्रिक्स होती हैं जो आपको याद रखनी है। इससे आपका मेकअप जो है हमेशा परफेक्ट रहेगा और कभी आपके मेकअप में गलती नहीं होगी। यहाँ मैं ले लूंगी मेरा ऊलाला का पैलेट, जिसमें से मैं यूज करूंगी ये बेज कलर का शेड जो एकदम न्यूड है। इसे मैं अपनी आईज पर लगा लूंगी। दोस्तों आप चाहें तो आप इस तरीके से छोटे मिरर का यूज करें, इससे आपको जो है क्लियर आपका मेकअप दिखेगा बिल्कुल। अगर आप खुद पर कर रहे हैं तो अब ले लेंगे हम ये ब्लेंडिंग ब्रश। इसे हम कहते हैं डोम ब्लेंडिंग ब्रश, DOMB डोम। और ये जो ब्रश है ये है प्रोवाट से, इसका नंबर है PE23। ये आपको नायका, अमेजोन या फिर आपके किसी भी नियर बाय कॉस्मेटिक डीलर के पास आपको मिल जाएगा। बहुत ही इजीली अवेलेबल ब्रांड है इंडिया में और बहुत अच्छी ब्रांड है ये ब्रशेस की। बहुत ज़्यादा स्मूथ है प्रोवाट के ब्रशेस और ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से होती है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन से ब्रशेस में इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, तो आप प्रोवाट या फिर PAC के ब्रशेस ले सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ब्रशेस हैं बिगिनर के हिसाब से, और रेंज भी अच्छा है, प्रोफेशनल भी है और काफ़ी टिकाऊ भी है। तो आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमें ब्रशेस कौन से यूज़ करने चाहिए अगर हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर हम अपना भी मेकअप अच्छे से करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये दो ब्रांड्स जो मैंने आपको सजेस्ट करी हैं आप
ट्राई करें। इनके सिंगल ब्रशेस भी मार्केट में और नायका और अमेजोन पर अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके ब्रशेस अच्छे नहीं हैं तो आपका मेकअप अच्छे से नहीं होगा। इस बात का ध्यान हमेशा रखिए दोस्तों। ब्रशेस एक आर्टिस्ट की पहचान होती है और आपको अपने ब्रशेस अच्छे रखने हैं, हमेशा क्लीन रखने हैं और अच्छे ब्रशेस में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर पाउडर शेड लगाने के बाद मैं यूज करूंगी इस लाइट ऑरेंज शेड का, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन शेड। अब ट्रांजिशन शेड क्या होता है? अगर आप किसी आई मेकअप को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको 3 कलर्स दिखते हैं। एक सबसे लाइट होता है, फिर उसके नीचे थोड़ा सा डार्क, और फिर जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, आँख का ये पोर्शन होता है, यहाँ पे सबसे डार्क। इस तरीके के मोस्टली आई शेडोज जो हैं आजकल मेकअप आर्टिस्ट यूज कर रहे हैं, या फिर इस तरीके की शेडिंग मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं आज के टाइम में, करंट टाइम में। या फिर आपकी जो क्रीज लाइन होती है, ये क्रीज लाइन होती है, ये डार्क होती है। तो सबसे पहले ट्रांजिशन शेड कहाँ लगाते हैं मैं आपको बता देती हूँ। हमारी आंख के हिस्से क्या होते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो ये हमारा आंख है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा लिड एरिया, मेन आंख का एरिया। यहाँ आंख के बीच में एक हड्डी होती है, ये गैप आपको अपनी हर किसी की आंख में दिखेगा। इसे हम कहते हैं क्रीजिंग लाइन, ठीक है। और जब आप अपना आईब्रो इस तरीके से ऊपर लेंगे तो आपको यहाँ एक वी दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा। उसे हम कहते हैं हाइलाइटिंग एरिया, आईब्रो हाइलाइटिंग एरिया, ठीक है। ये आंख का जो 1/4 पार्ट है, मतलब 1/4 जो ये हिस्सा है, ये हो जाता है आउटर कॉर्नर। जो हमारे आंख का ये हिस्सा है जो हमारे नाक के साथ लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं इनर कॉर्नर। और जो ये एरिया आता है बीच का, दैट इज मिडिल पोर्शन ऑफ द आई, आंख के बीच का हिस्सा, ठीक है, जहां पर हम हाइलाइटिंग शेड्स लगाते हैं, जहां हम लाइनर लगाते हैं, वो हो जाता है हमारा अपर वाटर लाइन एरिया। और जो हमारा आंख के अंदर जहां हम काजल लगाते हैं, वो हो जाता है हमारा वाटर लाइन एरिया। और जो नीचे हम काजल लगाते हैं, जब हम काजल फैलाते हैं, उसे कहते हैं लोअर वाटर लाइन एरिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी आंख डिवाइडेड होती है जब हम बात मेकअप की करते हैं। इन सब हिस्सों को आपको ध्यान में रखते हुए मेकअप करना है। और एक चीज, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आई मेकअप एक कलर से लेके 16 कलर्स तक हो सकता है। मतलब आप एक ही आंख पर 16 से 18 कलर्स यूज करके आई मेकअप कर सकते हैं। तो एक और बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि मेकअप का कोई रूल नहीं होता, मेकअप की कोई लिमिट नहीं होती। मेकअप एक तरीके की आर्ट है। मेकअप में कलर्स यूज होते हैं और जब हम बात कलर्स की करते हैं तो वहां पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रख के चलिए और अपनी क्रिएटिविटी को बिल्ड करते रहिए। आप नई नई चीजें ट्राई करें, नए नए कलर्स एक दूसरे के साथ आप मिलाकर ट्राई कर सकते हैं। तो आपको खुद को एक बहुत अच्छा आइडिया आएगा कि किस तरीके से कलर्स काम करते हैं, किस तरीके से एक कलर दूसरे कलर के साथ अच्छे से मर्ज हो सकता है। दोस्तों मैं भी इसी तरीके से मेकअप सीखी हूँ। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है आई मेकअप की। मैं हमेशा बहुत सारे कलर्स चूज करती थी, अलग अलग आईज पर मैं मेकअप ट्राई करती थी। इसीलिए जो है आज जो भी मेकअप मैं कर पाती हूँ वो मुझे अच्छे से आता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और आपको हमेशा आई मेकअप जो है ट्राई करते रहना चाहिए अलग अलग आँखों पर, क्योंकि हर किसी की आंख का शेप अलग होता है। तो आपको हर आई शेप पर आई मेकअप करना आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम ट्रांजिशन शेड यूज कर लेंगे। और ट्रांजिशन शेड आपको यहाँ यूज करना है जो हमारी ये क्रीज लाइन है, हमारी आंख की जो ये हड्डी है जो अंदर दबी हुई है, इसके थोड़ा सा ऊपर हम ट्रांजिशन शेड यूज करेंगे, क्योंकि वो हमारी शेडिंग का सबसे लाइट शेड है जो सबसे ऊपर आना चाहिए आंख पर। और आज मैं आपको बहुत ही इजी आई मेकअप बताऊंगी, आप खुश हो जाएंगे आई मेकअप देख के। और आप ये आई मेकअप कितने भी कलर्स के साथ ट्राई कर सकते हैं।
तो दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी है। ये यहाँ पर हम हाइलाइटिंग करेंगे, आईब्रोज जिसे हम ब्रो हाइलाइटिंग बोलते हैं। अब ये ट्रांजिशन शेड हमने लगा लिया है। अब हम लेंगे पेंसिल ब्रश। ये ब्रश भी प्रो आर्ट से है और इसका नंबर है 29 PE29। ठीक है, और अब हम सेम पैलेट से ये डार्क ब्राउन शेड ले लेंगे इस पेंसिल ब्रश पर। पेंसिल ब्रश पर लेने का कारण ये है कि आपकी मार्किंग बहुत अच्छे से होती है, जिससे आपकी आंख में डेप्थ बहुत अच्छे से क्रिएट होगी। क्रीजिंग करने का मतलब ही होता है आंख की डेप्थ बढ़ाना, मतलब आंख को कॉन्ट्योर करना। आपने मेरे कॉन्ट्योरिंग पर भी वीडियोस देखे होंगे या आपने बहुत सारे कॉन्ट्योरिंग के वीडियोस देखे होंगे। तो कॉन्ट्योरिंग का मतलब होता है आपके फीचर्स को शार्प करना। हम यहाँ से कॉन्ट्योरिंग करते हैं तो हमारे चीक बोन्स लिफ्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों जब हम हमारी क्रीज लाइन की कॉन्ट्योरिंग करते हैं तो हमारी आंख बिल्कुल बाहर निकल के दिखती है, और जो ये हमारा यहाँ पर फैट होता है वो ब्राउन कलर की हेल्प से अंदर दब जाता है। ये मेन रीजन होता है क्रीजिंग करने का, आपकी आंख को पॉप आउट करने का। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ध्यान रखें कि आंख की क्रीजिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बिना आई मेकअप अधूरा है, और अगर आप करते हैं तो वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगेगा। अगर आप प्रोफेशनल आई मेकअप करना चाहते हैं तो क्रीज लाइन आपको जरूर बनानी है, और क्रीज लाइन किसी भी डार्क कलर से बनानी है। जो आप आंख के अंदर शेड यूज कर रहे हैं मिडल पोर्शन पे, उससे डार्क कलर आपको लेना है क्रीजिंग के लिए। यहाँ पर मैंने ब्राउन लिया है, और ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक मार्किंग बना ली है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई मेरी मार्किंग। सेम ब्रश से इसे मैं ब्लेंड करूंगी। ठीक है, पहले आप अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड करें। दोस्तों एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप ब्लेंडिंग करते हैं तो ब्रश को हमेशा दूर से पकड़े। आप अगर ब्रश को इस तरीके से पास से पकड़ेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा ब्रश पे, और आपकी क्रीजिंग, आपकी जो ब्लेंडिंग होती है वो अच्छे से नहीं होगी। आपको इसे दूर से पकड़ना है इस तरीके से। दोस्तों आप दोनों आंखों में डिफरेंस देख सकते हैं कितना है। ये आंख मेरी बिल्कुल ऐसे बाहर दिख रही है और ये अंदर की तरफ दबी हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे का स्टेप। आज का आई मेकअप सुपर इजी होने वाला है, क्योंकि मैं बिगनर्स के लिए आई मेकअप बना रही हूँ। तो मैं आपको ऐसा मेकअप दिखाऊंगी जो ग्लैमरस भी होगा और बहुत इजी होगा। तो आज के मेकअप में हम सिर्फ ब्राउन कलर यूज करेंगे, और हम ब्राउन ग्लिटर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर ले लिया है शिवाना कलर्स का ये पैलेट, और इसमें से मैं लूंगी ये लाइट ब्राउन शेड, जो मैं अपने पूरे आंख पर अप्लाई करूंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने लाइट शेड का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दोस्तों अब इन सारे कलर्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे इनकी शेडिंग जैसे। और ये ब्राउन है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सेम शेड के
हम सेम कलर के अलग अलग शेड जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम ऊलाला के पैलेट से ये ब्राउन ग्लिटर इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ब्राउन के ऊपर किसी और ग्लिटर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी शेयर शेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मुझे जो है ग्लिटर्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ग्लिटर का यूज़ करूँगी और मैं ब्राउन शेड का ही इस्तेमाल करूँगी। ये दोस्तों प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बस इन्हें लगाना होता है इस तरीके से। इन्हें आँख के अंदर ही लगाना है और कुछ हिस्सा हम आईलाइनर और आईलैशेस के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों इस तरीके से जो है हमें ग्लिटर लगा लेना है। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगी लाइनर, और लाइनर के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेबेलिन से ये जेल लाइनर। चलिए दोस्तों, अब मस्कारा लगा लेते हैं। और मस्कारा के लिए मैं यूज करूंगी PAC से ये 2-वे मस्कारा, जो एक साइड थिक है और एक साइड थिन है। दोस्तों अब हम आईलैशेस का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आईलैशेस मंगाई थी बहुत पहले, जब इंडिया में चाइना बैन नहीं था। तो ये मेड इन चाइना है, मुझे अच्छे लगे थे। ये अमेज़ॉन पर मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, मुझे अच्छे लगे थे, मैंने इसीलिए ऑर्डर किए। क्योंकि मुझे जो है बिग और ऐसे थोड़े भरे हुए लैशेस अच्छे लगते हैं। तो मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए अमेज़ॉन से ऑर्डर किए, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने 2 तो इसमें से यूज़ कर लिया। तो आज मैं ये चाइनीज लैशेस आप इसे बोल सकते हैं, बिकॉज उसका नाम जो है मुझे पढ़ने नहीं आता है। शोमी शिडी शगपिन, पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये लैशेस मैं आज यूज करूंगी। और साथ में हम इसे लगाने के लिए यूज करेंगे यूरो पेरिस से ये आईलैश ग्लू। ये बहुत ही अच्छा ग्लू है, मुझे प्राइस के हिसाब से ये ग्लू बहुत ही अच्छा लगा। बहुत जल्दी चिपक जाती हैं लैशेस और बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आईलैश को मैंने इस तरीके से पकड़ लिया है, और अब हम देखेंगे कि आईलैश लगाने का सही तरीका क्या है। तो जो आईलैशेस के बाहर के हिस्से होते हैं, आपको उन पर ज़्यादा ग्लू लगाना है, और जो बीच का पोर्शन है उस पर थोड़ा कम ग्लू लगाना है, क्योंकि साइड्स जो है चिपकने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ये लगा लिया, ठीक है। इस तरीके से आपके पास अगर आईलैश होल्डर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ में भी पकड़ के कर सकते हैं। मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है। और अब हम इसे 30 सेकेंड्स सूखने देंगे और फिर हम अपनी आंखों पर इसे लगाएंगे। अब अगर आप आईलैश लगा रहे हैं, इस तरीके से ऊपर देखें
और ऊपर की तरफ से आईलैश को लगाएं। और अपने हाथों से इसे आप एडजस्ट करें। दोस्तों आईलैश मैंने यहाँ पर लगा ली है और अब हम इसे सूखने देंगे। तब तक मैं अपनी दूसरी आंख का मेकअप फटाफट खत्म कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम पहले अब आईब्रोज बना लेते हैं। तब तक मेरी इस आंख का आईलैश ग्लू भी सूख जाएगा और फिर हम आगे की प्रोसेस की तरफ चलेंगे। दोस्तों आईब्रोज बनाने के लिए मैं शिवाना कलर्स किस पैलेट से लूंगी डार्क ब्राउन कलर, जो मेरे आईब्रोज को बिल्कुल मैच करता है। और मुझे जो है बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज पसंद नहीं है। और आईब्रोज करने से पहले मैं थोड़ा सा वैसलीन पेट्रोलियम जेली लूँगी। आप या तो ईयरबड या आप किसी भी मस्कारा वैंड या अपनी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा पेट्रोलियम जेली आप अपने आईब्रोज पर लगा लें ताकि आपके आईब्रोज अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैं ये आईब्रो ब्रश यूज़ करूँगी प्रो आर्ट से, जिसका नंबर है PE27। और इस तरीके से अपने आईब्रोज को ऊपर की तरफ शेडिंग दूंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे आईब्रोज जो हैं कुछ बाहर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि मैंने वैसलीन लगाई थी। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। तो आपको ईयरबड हमेशा साथ रखना है और ये जो एक्सेस है आप इसे क्लीन कर दें इस तरीके से, ठीक है। और आईब्रोज को अच्छे से आप शेप दे दें। आप देख सकते हैं आईब्रो कलर अच्छे से फिल हो गया है। अब हम कंसीलर ले लेंगे। ये मैंने कंसीलर ब्रश ले लिया और मैं इसे जो है इस तरीके से बस क्लीन कर लूंगी, ठीक है। और अब हम इसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारे आईब्रोज भी रेडी हैं। इस साइड का भी आईब्रो कर लेती हूँ।
दोस्तों आईब्रोज यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम आईलैशेस कर्ल कर लेंगे और मस्कारा लगा लेंगे। यहाँ पर मैं ले लूंगी अपना आईलैश कर्लर। अब हम लगा लेंगे यहाँ पर मस्कारा, ताकि हमारी लैशेस को एक फुलर इफेक्ट आए, सुंदर लगेंगी हमारी लैशेस बिल्कुल। दोस्तों अब लगा लेते हैं काजल, और काजल के लिए मैं यूज करूंगी मिस क्लेयर से ये जेल काजल। ये छोटू सा हो चुका है बट ये वैसे बड़ा आता है, आप इसे शार्प कर सकते हैं जब भी आपको इसे यूज करना हो। दोस्तों काजल मैंने यहाँ लगा लिया है। अब मैं इसे इस पेंसिल ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। मैं यहाँ पर ले लूंगी ये ब्राउन शेड, बहुत थोड़ा सा, ताकि हम जो है थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दे सके अपनी आईज को। दोस्तों अगर इस तरीके से आपकी आंख से या आपके क्लाइंट की आंख से पानी निकले तो आप उसे ऊपर देखने के लिए कहें और लंबी सांस लेने के लिए कहें, या फिर आप खुद भी अगर ऐसा मेकअप कर रहे हैं तो ऊपर देखें और लंबी सांस लें। आपकी आंखों का पानी जो है बंद हो जाएगा गिरना, या फिर कम हो जाएगा। बट ये ट्रिक काम जरूर करती, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। चलिए मैं अपनी दूसरी आंख में भी काजल लगा लेती हूँ। दोस्तों मैं सेम पेंसिल ब्रश से सेम ग्लिटर ले लूंगी और थोड़ा सा अंडर आईज में लगा लूंगी, या फिर आप चाहें तो आप गोल्डन ग्लिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ग्लिटर लगाने के बाद इस पेंसिल ब्रश को आप अच्छे से पोंछ लें, और अब जो है हम गोल्डन शेड यूज करेंगे हमारी अंडर आईज को हाईलाइट करने के लिए। तो
तो यहाँ पर मैं ले लूंगी PAC से ये हाइलाइटर और इस तरीके से इनर कॉर्नर्स को दोस्तों मैं हाईलाइट कर लूंगी। और अब मैं ले लूंगी ये फैन ब्रश जो कि है PAC से और इसका नंबर है 390। सेम हाइलाइटिंग शेड लूंगी मैं, डस्ट करेंगे और ये जो हमारा V है इसे लगा लेंगे यहाँ इस तरीके से। टाड़ा! तो यहाँ खत्म होता है हमारा आई मेकअप। मुझे पता है बहुत सारी स्टेप्स थी, हो सकता है आपको पहली बार में कंफ्यूजन हो, तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें और इस लुक को ज़रूर ट्राई करें। और मुझे इंस्टाग्राम पर आप पर्सनली पिक्चर्स भेज सकते हैं। अगर आपने ये लुक ट्राई किया है तो मैं उसे अपनी स्टोरी पर रीपोस्ट ज़रूर करूँगी। और अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और सेफ रहें।